हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ऐसे ही करके टाइम बीत गया था एंड अब वीजिंग 8 मंथ प्रेग्नेंट था। वीजिंग का वांग जी बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। वांग जी को किसी काम की वजह से बाहर जाना था, तो वीजिंग भी जिद करता है एंड वो वांग जी के साथ चला जाता है। वांग जी एंड अदर मेंबर्स जब एक स्पिरिट को पकड़ने के लिए किसी के घर में गए हुए थे, तब वीजिंग जो है वहीं पर रुक जाता है एंड जब वो सभी घर वापस जाने वाले थे, तब वीजिंग एक लेडी को देखता है जिसके पीछे काफ़ी अल्फाज पड़े हुए थे। वीजिंग उसकी हेल्प करने के लिए बिना किसी को इन्फॉर्म किए उस लेडी के पीछे पीछे चला जाता है एंड वहाँ पर वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। वांग जी आता है वहाँ पर एंड एंड टाइम पर आकर विंग को बचा लेता है, लेकिन वांग जी विंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है एंड उसकी ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, वीजिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वो डरते हुए बोलता है, लंजन वो मैंने देखा कि ये अल्फाज इस लेडी को परेशान कर रहे थे एंड उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, तो मैं बस इसे हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है, विंग क्या तुम अपने सेंस में नहीं थे? हाँ, तुम्हें अकेले यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? तुम हम में से किसी को भी बता सकते थे। तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। हाँ, तुम अपने आप की जान एंड हमारे बेबी की जान दोनों को खतरे में डाल रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था वीजिंग, जो तुम यहाँ पर ऐसे अकेले चले आए थे। हाँ, वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी ने सबके सामने वीजिंग को डांटा था। वीजिंग की आंखें आंसू से भर जाती है एंड वो देखता है वांग जी को और फिर सभी लोग चुप हो गए थे। वीजिंग बोलता है, लंसन वो मैं भूल गया था बताना। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड वो बोलता है, वीजिंग तुम कब तक ऐसे ही हरकतें करते रहोगे? हाँ, तुम्हारी वजह से आज जानते भी हो क्या होता अगर तुम्हें या फिर बेबी को कुछ हो जाता तो? हाँ, तुम कब अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश करोगे? हर बार तुम्हारी वजह से हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तुम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हो? हाँ, तुम्हें किसने कहा था अकेले यहाँ पर आने के लिए? तुम हमें से किसी को बता सकते थे, कोई भी आकर उनकी हेल्प कर देता। लेकिन वीजिंग तुम सच में, तुम्हारा क्या करूँ मैं? कब तुम समझोगे ये सब चीज़ें? वीजिंग बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है एंड उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वांग जी ने सबके सामने वीजिंग को डांटा था। सभी लोग चुपचाप खड़े हुए थे एंड सब सुन रहे थे। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि लैंसन तुम ऐसे सबके सामने मुझे कैसे डांट सकते हो? वांग जी देखता है वीजिंग को और गुस्से में बोलता है, वीजिंग ये ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें अपनी गलती को रियलाइज़ करना होगा। तुम्हें पता भी है कि क्या हो जाता आज यहाँ पर अगर टाइम पर मैं नहीं आता तो? हाँ, हर बार तुम गलतियाँ करते हो एंड तुम्हें रियलाइज़ करना होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे अगर यहाँ पर न सिर्फ तुम्हें हर्ट होता बल्कि हमारे बेबी को भी हर्ट हो जाता एंड फिर उसके बाद क्या करता मैं? हाँ, वीजिंग तुम्हें अपनी गलती को अच्छे से रियलाइज़ करना होगा कि तुमने आखिर किया क्या है। मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। मैंने ही गलती कर दी जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। वीजिंग ये सब चीज़ें सुन रहा था एंड उसे गुस्सा आ जाता है कि वांग जी इतने सबके सामने उसे कैसे डांट सकता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि इनफ, बहुत हो गया। हाँ, मैं भूल गया था तुम्हें बताना। एंड क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो? हाँ, और तुम मुझे इन सब के सामने कैसे डांट सकते हो? एंड मुझे लगता है बिल्कुल तुम अपने डैड की तरह हो, जिस वजह से तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को छोड़कर चली गई थी। एंड एक दिन अगर तुमने तुम्हारा मुझे डांटा तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को छोड़कर चली गई थी। वीजिंग फ्रस्ट्रेशन में वांग जी से बोल देता है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। वांग जी ने ये कभी नहीं सोचा था कि वीजिंग उससे ऐसा कुछ भी बोल देगा, कि वीजिंग उसे छोड़ के चला जाएगा उसकी मदर की तरह। वांग जी बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ वीजिंग को देखता है बिना किसी एक्सप्रेशन के एंड वांग जी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वीजिंग अपनी जगह पर ही बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा रह जाता है एंड अब जाकर वो रियलाइज़ करता है कि उसने वांग जी से क्या कहा है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वीजिंग अपने मन में सोचते, ये मैंने क्या बोल दिया? मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता था ऐसा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे बोल सकता हूँ उसे ऐसा कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊँगा? उसकी मदर छोड़ के चली गई उसकी तरह से। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलना चाहता था। नहीं लैंसन, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं ये कभी बोलना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा लैंसन, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वो आंसू भरी आंखों से बोलता है, लैंसन। वीजिंग बिल्कुल शांति से एंड बहुत ही कम वॉइस के अंदर बोलता है। वांग जी वीजिंग को नहीं देखता और वो सीधा वहाँ से चला जाता है, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, बिना एक शब्द वीजिंग से बोले हुए। वीजिंग बस वांग जी को जाता हुआ देखता है। वीजिंग को बुरा लग रहा था कि ये उसने क्या बोल दिया। वीजिंग की वजह से वांग जी को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द बोल सकती है वो याद आ गया था। लैन से चेनविंग को देखते हैं एंड वो उसके पास आते हैं और फिर बोलते हैं, वी वूजियान, इसमें मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
तुमने मेरे भाई को हर्ट किया है एंड तुमने उसकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट याद दिलाया है उसे। एंड तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो वीजिंग कि तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। तुमने ये बहुत गलत किया, सबसे बड़ी तुम्हारी गलती थी। तुम जानते हो ये कि वांग जी तुम्हें एंड तुम्हारे बेबी को लेकर कितना पॉजिटिव है, फिर भी तुमने ये सब किया एंड मेरे भाई को हर्ट किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा वी, कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने बहुत गलत किया है। तुम हम सब में से किसी को भी बता सकते थे एंड हम उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते, लेकिन तुमने अपने आप को खतरे में डाला एंड अपने बच्चे को भी। एंड तुमने वांगजी से वो सब कहा। मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम वीजिंग इस तरह से इनरिस्पॉन्सिबल बनोगे और वांगजी को इतना हर्ट कर दोगे। आज तुम्हारी वजह से ही वो बहुत हर्ट है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। वीजिंग देखता है लैन सिचन को और बोलता है मैं कभी ये नहीं बोलना चाहता था लैन सन को, मैं कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं पता वो मैंने कैसे बोल दिया। मैं ऐसा नहीं करूँगा। लैन सिचन देखते हैं वीजिंग को और वो बोलते हैं कि वीजिंग मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम्हें वांगजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने उसे हर्ट किया है एंड तुमने आज जो भी कहा है सच में वांगजी इस इंसिडेंट को बहुत दिनों तक याद रखेगा। उसके माइंड से ये चीज़ें आसानी से नहीं जाएंगी। एंड तुम जानते भी हो इस वक्त वांगजी को क्या फ़ील हो रहा होगा। इस वक्त उसे ऐसा फ़ील हो रहा होगा जैसे हज़ारों निडल्स किसी ने उसके हार्ट में चला दी हो। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा होगा। एंड तुम्हारे भी तो पेरेंट्स नहीं है ना वीजिंग, तुमने भी तो उन्हें खो दिया है, तो फिर तुम भी तो जानते हो कि पेरेंट्स को खोने का दुख क्या होता है। तो तुम वांगजी को ये सब कैसे बोल सकते हो। वो तुमसे कितना प्यार करता है एंड आज उसके ही प्यार ने उसे हर्ट कर दिया। वीजिंग सच में तुमने बहुत गलत किया है। वांगजी बहुत प्यार करता है तुमसे एंड वीजिंग तुमने कैसे बोल दिया उसे कि तुम उसे उसकी मॉम की तरह उसे छोड़कर चले जाओगे। वीजिंग मैंने ये कभी तुमसे एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ बोल दोगे। वांगजी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि तुम उसे ये सब बोलोगे। सच में वीजिंग तुमने बहुत हर्ट कर दिया उसे। वीजिंग रो रहा था एंड वो अपने वर्ड्स पर ही गिल्टी था। लायन सिचन ने भी वीजिंग को बहुत डांटा। वीजिंग अपने मन में सोचता है मैं उसे सॉरी बोलूँगा, मैं उसे बताऊँगा कि मैं उसे ये कभी नहीं बोलना चाहता था एंड मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। इस बार मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरी ही वजह से लायन सन आज इतना हर्ट है एंड मेरी ही वजह से उसे अपनी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट याद आ गया। हर एक चीज़ मेरी गलती की वजह से हुई। सबसे पहले तो मैं यहाँ से बिना किसी को बताए गायब हो गया एंड देन उसके बाद मेरी वजह से वांगजी को उसके लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट याद आ गया। सब मेरी ही गलती है। मैं उसे माफ़ी मांगूंगा एंड मना लूँगा। मैं उसे कहूँगा कि मैं उसे कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। इस बार गलती वीजिंग की थी एंड उसकी वजह से वांगजी को इतना पेनफुल मोमेंट याद आ गया था। लेकिन वीजिंग ने यहाँ पर कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि वीजिंग अपने मूड स्विंग्स की वजह से ये सब बोल रहा था। लेकिन अनजाने में ही सही उसने वांगजी को हर्ट तो कर ही दिया था ना। वीजिंग फिर अपने सर को ऊपर करता है एंड वो लैंड डिसिपल्स को देखता है जो कि उसे ही देख रहे थे। वीजिंग फिर लैंड सिचन को देखता है। लैंड सिचन वीजिंग को इग्नोर करते हैं एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। लैंड डिसिपल भी फिर वीजिंग के पीछे लैंड सिचन के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। एक डिसिपल विंग के पास आता है एंड वो वीजिंग को वहाँ से ले जाना शुरू कर देता है। वीजिंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि उसने सबके सामने वांगजी से बहस ही क्यों की थी। फिर हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वो डिसिपल वीजिंग को लेकर जिंगशी आता है। वीजिंग को फिर वो डिसिपल वो करता है एंड वहाँ से चला जाता है। वीजिंग जिंगशी को डोर को देखता है जो कि बंद था। इसका मतलब था कि वांगजी अभी घर पर नहीं था, वो शायद बच्चों की क्लास ले रहा था। वीजिंग सैड फील करता है एंड फिर वो घर के अंदर जाता है। वीजिंग जाकर सीधा बेड पर लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ही फिजिकली एंड मेंटली सैड था एंड अपसेट भी था। उसका माइंड इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वीजिंग अपनी बेली को छूता है एंड वो स्लोली उसे रब करता है और फिर वो अपने बेबी से पूछता है, बेबी क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तभी वीजिंग को उसके स्टमक में किक फील होता है। वीजिंग स्माइल करता है एंड फिर वीजिंग के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि जब भी वांगजी एंड वीजिंग दोनों अपनी बेबी से बात करते थे तो बेबी इसी तरह से किक करता था। वीजिंग फिर बोलता है, बेबी क्या तुम मुझसे सैड हो कि मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट कर दिया अपने वर्ड से। तभी फिर से वीजिंग के गले में उसे किक फील होता है। वीजिंग बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट कर दिया, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था एंड मैंने वो सब बोल दिया। लेकिन तुम्हारे डैड को घर आने दो, मैं फिर से उन्हें मना लूँगा। तुम चिंता मत करो बेबी, हम फिर से उन्हें ठीक कर देंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगे अपने डैड को मनाने में। फिर से वीजिंग के बैली पर उसे किस फील होते हैं। वीजिंग ये देखकर स्माइल करता है एंड बोलता है, थैंक यू सो मच माय बेबी, अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए तुम्हारे लिए। ये बोलकर वीजिंग उठता है एंड वो किचन की ओर चला जाता है कुछ खाने के लिए।
अब इवनिंग हो जाती है एंड वांग जी इवनिंग के टाइम वापस घर आता है। वांग जी घर के अंदर जाता है एंड फिर वी जिंग देखता है जैसे वांग जी को, तो वी जिंग वांग जी की ओर आने लगता है, लेकिन वी जिंग को वांग जी पूरी तरह से इग्नोर करता है एंड फिर वो कमरे की ओर चला जाता है। वी जिंग इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करता है कि वह न रोए वांग जी के सामने एंड फिर वो सोचता है कि उसे जाना चाहिए वांग जी के पीछे। फिर वी जिंग वांग जी के पीछे आता है एंड बोलता है लैंसन, लेकिन वी जिंग को पूरी तरह से वांग जी इग्नोर करता है एंड वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वी जिंग देखता है वांग जी को जाते हुए एंड उसके हर्ट में उसे बहुत ही तेज़ पेन होता है, क्योंकि वांग जी जब भी घर आता था तब वो आते ही उसे किस किया करता था उसके लिप्स पर, लेकिन आज कुछ भी ऐसा नहीं था। वी जिंग को इसे हर्ट होता है एंड तभी उसके बेली में भी उसे किक फील होता है। वी जिंग अपने देखता है बेबी बम्प को एंड फिर वो उसे सहलाता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे डैड को मना लूँगा, ठीक है, मैं कुछ भी ना कुछ करके मतलब मना लूँगा। एंड अब हम देखते हैं वांग जी को अंदर। वांग जी बाथटब के अंदर बैठा हुआ था एंड उसकी आंखें क्लोज थी। वांग जी शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पेन था एंड वो दर्द से भरा हुआ था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था वी जिंग के इन शब्दों से। वांग जी अपने मन में सोचता है कि वी जिंग, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्यों सब लोग मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या क्या मैं इतना बुरा हूँ? तुमने कहा कि तुम मुझे मेरी मॉम की तरह छोड़कर चले जाओगे। वी जिंग, क्या तुम सच में तुम ये सिर्फ मूड स्विंग्स की वजह से बोल रहे थे या फिर कोई और बात है वी जिंग जो तुम 1 साल से मुझे बोलना चाहते हो? हाँ, मेरी मॉम मुझे एंड मेरे ब्रदर को एंड मेरे डैड को छोड़कर चली गई थी अपने लवर के लिए, एंड उन्होंने एक बार भी ना मेरे बारे में सोचा, ना मेरे डैड के बारे में सोचा और ना ही मेरे गगा के बारे में सोचा, बस सोचा तो अपने बारे में एंड वो छोड़कर चली गई। क्या वी जिंग सच में तुम भी ऐसा ही करना चाहते हो? तुम भी मुझे उसी की तरह छोड़कर जाना चाहते हो? वी जिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड तुमने ऐसा क्यों बोल दिया मुझे? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे नीड्स को पूरा नहीं कर पाता हूँ जो तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो? वी जिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ये सब बोलोगे। एंड वांग जी ये सब बोलकर बहुत ही हर्ट फील करता है एंड वो वी जिंग से जुड़ी हुई एंड उसकी मॉम से जुड़ी हुई सारी पेनफुल मेमोरीज़ को याद करने लगता है। इसके बाद वांग जी सोचता है कि वी जिंग, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं यूज़लेस फील कर रहा हूँ। मुझे मुझे फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है एंड क्या होगा जब तुम फ्यूचर में मुझे ये बोल दोगे कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे एंड मुझे मेरे बेटे या फिर मेरी डॉटर को छोड़कर चले जाओगे, तो मैं क्या करूँगा वी जिंग? या फिर वो बोलेंगे कि वो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, तब मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत ही डर लग रहा है वी जिंग, मैं तुम्हारे माँ से ये वर्ड दोबारा नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा अगर फ्यूचर में भी तुमने ऐसा ही कहा तो? मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगा वी जिंग, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मुझे डर लग रहा है कि न जाने आगे क्या होगा। क्या तुम फ्यूचर में भी मुझे यही बोलोगे वी जिंग? ये वर्ड मुझे बहुत ही हर्ट कर रहे हैं तुम्हारे माउथ से, मैं इन वर्डों को दोबारा तुम्हारे माउथ से कभी सुनना भी नहीं चाहता हूँ। एंड वी जिंग, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैंने पहले ही अपने डैड और अपनी मॉम को खो दिया है एंड अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। वी जिंग प्लीज़ ऐसा दोबारा मत बोलना, अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगा। वांग जी अपने मन में ही ये सब चीज़ें सोचता है एंड फिर वो बोलता है वी जिंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मनाना चाहते हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें फेस किया तो मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। वांग जी यही सब सोचते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम वॉशरूम के अंदर बिता देता है एंड वी जिंग जो था वो ईगरली वांग जी का वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी जितना इन चीज़ों को सोच रहा था उतना ही ज़्यादा उसे हर्ट हो रहा था, उसे ये सब वर्ड्स हर्ट दे रहे थे, वी जिंग के दुख पहुंचा रहे थे, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वी जिंग वांग जी को मनाने के लिए वेट कर रहा था कि कब वो बाहर आए एंड वो कब माफ़ी मांगे। फिर वी जिंग को एक आइडिया आता है और वो किचन में जाता है एंड अपने एंड वांग जी के लिए फिर वो खाना बनाता है। वी जिंग खाना बनाकर अच्छे से रख लेता है एंड फिर वो टेबल पर भी लगा देता है। वी जिंग वहीं पर बैठ जाता है और वो पेशेंटली वांग जी का वेट करने लगता है, लेकिन 50 मिनट के बाद भी जब वांग जी बाहर नहीं आता तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है वांग जी के लिए। वी जिंग फिर जल्दी से उठता है एंड वो रूम के अंदर आता है। जब वी जिंग रूम के अंदर आता है तब वो देखता है कि वांग जी बेड पर लेटा हुआ था एंड उसकी आइज़ क्लोज थी। वी जिंग देखता है वांग जी को एंड फिर वो बोलता है लैंसन, लेकिन वांग जी वी जिंग के किसी भी वर्ड का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता एंड वो अपने बैग को वी जिंग की ओर कर लेता है। एंड वांग जी अपनी आंखों को नहीं ओपन कर रहा था क्योंकि उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी एंड वो अपनी इस तरह से सिचुएशन को विंग को नहीं दिखाना चाहता था। वो बिल्कुल भी वांग जी विंग के सामने नहीं रोना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बैग को कर लेता है।
वी जिंग धीरे धीरे वांग जी के बेड की ओर आते हुए बोलता है, लैंसन क्या तुम अपने बेबी से बात करना नहीं चाहते हो? ये सुनने के बाद वांग जी कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। वी जिंग वांग जी की ओर भी क्लोज जाते हुए बोलता है, वांग जी क्या मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ वांग जी एक बार देखो, तुम बेबी से बात करना नहीं चाहोगे? वांग जी जब ये सुनता है तब वो अपनी आइज़ ओपन करता है एंड फिर वो अपने आंखों से अपने आंसुओं को क्लीन करता है एंड फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है एंड शांत करता है। वी जिंग वांग जी के और भी ज़्यादा क्लोज चला जाता है। अब वी जिंग वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड वो बोलता है, लहनसन हमारा बेबी मेरी बेली के अंदर मूव कर रहा है, तो क्या तुम उसे फील नहीं करोगे? क्या तुम उसे बात करना नहीं चाहोगे? हाँ, ये बोलकर वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी फिर बेड पर उठकर विंग के सामने बैठ जाता है एंड वो वी जिंग की आइज़ में न देखकर उसकी बेली को देखता है। वी जिंग फिर वांग जी के हाथ को पकड़ता है एंड वो अपनी बेली पर रखता है और बोलता है, लहनसन देखो। वांग जी जैसे ही बेली को टच करता है तभी अंदर से एक बेबी किक करता है। वी जिंग ये देखकर बोलता है, लहनसन देखो वो तुम्हारे टच पर किक कर रहा है एंड मूव कर रहा है, तो क्या तुम उससे बात करना नहीं चाहोगे? वी जिंग बोलता, लैंसन आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ऐसे मुझे इग्नोर मत करो, आई एम सॉरी मैंने जो भी कहा उसके लिए, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे इग्नोर मत करो मुझे। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी जिंग के बेली को सहलाना बंद करता है एंड वो विंग को देखता है। वांग जी जो है वो वी जिंग को देखना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे। वी जिंग फिर वांग जी के हाथों को सेपरेट करता है एंड वो उसके लैब में आकर बैठ जाता है एंड वी जिंग वांग जी के दोनों हाथों को अपनी बेली के अराउंड रैप करवाता है। वांग जी साइलेंटली वी जिंग को देखता है एंड फिर वी जिंग वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है एंड उसकी आइज़ में देखते हुए बोलता है, वांग जी आई एम सॉरी, मैं वो तुम्हें नहीं बोलना चाहता था एंड मेरा वो मतलब नहीं था लैंसन, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो मुझ पर एंड तुम्हें होना भी चाहिए, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था एंड मैंने गुस्से में वो सब बोल दिया था। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। प्लीज़ वांग जी मेरी बातों को सुनो एंड मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दे दो, लेकिन ऐसे मेरे सामने मुझे इग्नोर मत करो। प्लीज़ वांग जी तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन प्लीज़ इग्नोर मत करो, मुझसे बात करो। आई एम सॉरी वांग जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वांग जी को वी जिंग गले लगा लेता है। वी जिंग के आंसू वांग जी को अपने शोल्डर पर फील होते हैं एंड वो भी वी जिंग को टाइट करके गले लगा लेता है एंड बोलता है क्रैकिंग वॉइस के अंदर, वी जिंग तुमने क्यों कहा कि तुम मुझे छोड़कर। ये वांग जी वर्ड पूरा भी नहीं बोल पाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वी जिंग बोलता है, लैंसन आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था एंड मैंने वो सब बोल दिया, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना। एंड मैंने बस वो सब ऐसे ही बोल दिया था गुस्से में। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम बहुत गुस्से में हो एंड होना भी चाहिए, तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, मैं सब चीज़ें जानता हूँ, लेकिन आगे से मैं ऐसे वर्ड कभी नहीं बोलूँगा। प्लीज़ लैंसन मुझे माफ़ कर दो एंड क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? वांग जी देखते हैं वी जिंग को एंड वो बोलता है, नहीं वी जिंग मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बस मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, दोबारा ये वर्ड मत बोलना एंड मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वी जिंग देखता है वांग जी को एंड फिर वो बोलता है कि हाँ तुम कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, मैं तुम्हें हर एक आंसर दूंगा एंड मैं ये वर्ड कभी नहीं बोलूँगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, ये वर्ड भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। प्लीज़ लैंसन मुझे माफ़ कर दो। वांग जी देखता है वी जिंग को एंड बोलता है, वी जिंग क्या क्या मैं तुम्हारे ड्रीम्स को एंड तुम्हारे डिज़ायर्स को क्या पूरा नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं तुम्हारे नीड्स को पूरा नहीं कर पाता हूँ? हाँ, क्या मैं यूज़लेस हूँ? क्या मैं एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ? वी जिंग वांग जी को देखता है एंड वो शॉक हो जाता है क्योंकि वी जिंग ने मतलब ये इमेजिन नहीं किया था कि वांग जी अपने लिए ये सब सोच लेगा। वी जिंग को ये सब चीज़ें और भी हर्ट करवा रही थी कि वांग जी ने अपने बारे में ये सब चीज़ें सोची। वो ऐसा कैसे सोच सकता है अपने बारे में कि वो यूज़लेस है? वी जिंग को ये चीज़ें और भी हार्ट ब्रोकन फील करवा रही थी। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय एवरीवन। तो आपको क्या लगता है एवरीवन, क्या इनमें से आज किसकी गलती थी? आई थिंक वी जिंग की गलती थी या फिर वांग जी की? सच में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि किसकी गलती थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इस बार सच में वी जिंग की गलती थी। उसे इतने हार्श वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए थे एंड ये शायद मूड स्विंग की वजह से भी हो सकता है। हाँ यही हुआ होगा। तो चलिए बाय बाय।